मतलब समस्याएं जाम से आगे बढ़कर रोजगार, गंदगी, पानी, सीवर सब तरह की थी। कोई काम नहीं हो रहा है सिवाय बिल्डिंग के। बिल्डिंग माफिया बन गए हैं यहाँ पे सबके सब। कौन बना है बिल्डिंग माफिया? सबके सब बिल्डर जो है बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं, कोई हल नहीं है उसका। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ से, उनकी ओर से दावे किए गए हैं बहुत सारे काम करने के। सब आपके सामने है, सड़कें बन नहीं रही हैं, पानी की समस्या वहीं की वहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप गालिब साहब के यहाँ आए थे, इस इलाके से उर्दू मीडियम ही स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी मैडम यहाँ पर पानी की है। अभी सन 47 से पुराने बरबे हैं यहाँ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इन मुद्दों और सियासी लड़ाइयों के बीच हमें फुरकान मिल गए। उनके सुर सियासत पर भारी पड़ रहे हैं। सितारे चले नज़ारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ ओ हो। खोया खोया चांद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। 2011 की जनगणना बताती है कि 13% मुसलमान दिल्ली में हैं। 70 में से 12 सीटें ऐसी हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम हैं। एक दौर में दिल्ली का मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ रहा था, लेकिन वक्त बदला। 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 70% मुस्लिमों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो 2025 में क्या हालात बदलेंगे? बीजेपी का वोट बैंक यहाँ पर कितना मजबूत होगा? रिहायशी गलियों से निकलकर बाजार में हमें इसकी तलाश करनी थी। एक रोज मैंने अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूं कह गई, दुनिया मानो जिस्म हो और दिल्ली उसकी जान। मिर्जा गालिब के अल्फाज हैं। कुछ तो बात रही होगी उस जमाने के इस इलाके में जो मिर्जा गालिब यहीं के होकर रह गए। वो मुगलों का जमाना था, तब यमुना नदी लाल किले के किनारे से बहा करती थी। बल्ली मारान इस इलाके का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये नाविकों की बस्ती थी और यमुना नदी में नाविक अपनी नाव चलाने के लिए जाते थे। बल्ली मारान पुरानी बस्तियों में से एक है, लेकिन मौजूदा वक्त में आप यहाँ पर आएंगे तो पूरा का पूरा इलाका थोक बाजार में तब्दील हो चुका है। जूते, घड़ी, चश्मे, चूड़ियों के बाजार से ये पूरा का पूरा इलाका मौजूदा वक्त में गुलजार है। बल्ली मारान चश्मों, जूते, चूड़ियां, नेक पीस, शो पीस के लिए देश भर में मशहूर है। जमाने भर से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन तंग गलियों की मुश्किलें बाजार में मुंह बाए खड़ी हैं। सबसे बड़ी परेशानी क्या है आपके इलाके में? भी देखो तो जाम है, जो आपने बोला, और दिल्ली में भी सबसे बड़ी समस्या जाम है आज की डेट में, प्लस पॉल्यूशन है। केजरीवाल जी कर तो रहे हैं पर उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। उम्मीदें आम आदमी पार्टी से ज्यादा हैं क्योंकि 10 साल से आपकी सरकार है और आपका ही विधायक। यहीं पर हमें बीजेपी की महिला कार्यकर्ता मिल गई। बात बढ़ी तो दूर तक जाने लगी। और अच्छा काम किया है बीजेपी ने, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। आप बीजेपी की बात करो, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में आप यहाँ सरकार, मुद्दा प्रधानमंत्री चुनने का नहीं है ना, अभी तो मुख्यमंत्री चुनने का। मुस्लिम मतदाता जो है उसके मन में ये है कि हिंदू मुसलमान ज्यादा करती है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ लोग हैं जो आपस में लड़वा रहे हैं। आप इनसे पूछिए क्या हिंदू से जलते हैं? ये बताइए, वो पूछ रहे हैं हिंदू से। नहीं, हिंदू हमारे भाई लोग हैं। यहाँ पे मेरे गली में 4 मकान हिंदू के हैं। बीजेपी में जब जो सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, जब अच्छा काम हुआ था, उसके बाद बीजेपी का हाल ये, डॉक्टर हर्षवर्धन एक बार भी नहीं आया यहाँ पे जीत। यहाँ पर एक बार भी नहीं आया। कह रही है एक बार भी नहीं आया हर्षवर्धन जी। सुनिए, नहीं, अगर वो नहीं आए तो काम तो किया। ये पूरा चांदनी चौक किसने बनवाया? आप समझ सकते हैं। इमामों के बकाया वेतन का मुद्दा और पुजारियों, ग्रंथियों को हर महीने 18,000 देने के वायदे का इस सीट पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। केजरीवाल की पार्टी ने वैसे इस बार 5 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। पिछले चुनाव में 5 में से 5 प्रत्याशी जीते थे, जबकि 2015 में 5 में से 4 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। लोकसभा में 7 होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। अब बल्ली मारन के नतीजे बताएंगे कि मुस्लिम वोटरों का रुख
किस ओर जाता है। हाथों की लकीरों पे मच जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। गालिब साहब बरसों पहले ये बात कहकर गए। हाथ का साथ बल्ली मारान की जनता ने वैसे खूब दिया, लेकिन बदलाव हुआ उसके बाद यहाँ पर जनता के हाथों में झाड़ू आ गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत होती हुई चली गई। लेकिन इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय होगा, बहुकोणीय होगा, या फिर आम आदमी पार्टी बल्ली मारान में एक बार फिर से बाजी मार ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कहां पर रहेगी खड़ी और क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष उनियाल और आदित्य के साथ चित्रा त्रिपाठी, बल्ली मारान, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।